मौका औरों के दिलों में धड़कने का, मौका औरों की रगों में बहने का। विश्व रक्तदाता दिवस पर मैं एम बलडोदिया आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूं स्वैच्छिक रक्तदान और स्वैच्छिक रक्तदान से संबंधित कुछ विशेष बातों के साथ। देखिए, सबसे पहले 2004 में WHO द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा रेड क्रॉस सोसाइटी का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके कोलैबोरेटिव एफर्ट से विश्व रक्तदान दिवस का आयोजन हर वर्ष 14 जून को किया जाता है। 14 जून कार्ल लैंडस्टीनर का बर्थ डेट है, जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप के डिस्कवरर थे। कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करने के साथ साथ आप कहेंगे उन ब्लड ग्रुप्स का जो पॉजिटिव और नेगेटिव आरएच फैक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस को भी क्लियर किया था। इनको इनकी विशेष खोज के लिए 1930 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। भारत में 1 लाख से अधिक लोगों को प्रतिवर्ष थैलेसीमिया के कारण रक्त आदान करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। WHO की एक मुहिम है 2020 तक सभी लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के द्वारा निश्चित रक्त आपूर्ति की जाए, बिना किसी इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर के लोगों को ब्लड डोनेट करवाने के साथ साथ लोगों को ब्लड उपलब्ध करवाया जाए। ये WHO का एक थीम था। इसको प्राप्त करने में हर एक को जुटना जरूरी है, हर एक को जुटना आवश्यक है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक बहुत सिंपल तरीका है, आप नियमित रूप से रक्तदान करें। मैं भी इस मुहिम में 2010 से जुड़ा, अब तक 22 बार अपना ब्लड डोनेट कर चुका हूं और थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स के ब्लड डोनेशन कैंप्स में आयोजित करवा चुका हूं। इस बार के 2020 के ब्लड डोनेशन डे का थीम रखा गया है सेफ ब्लड सेव लाइव्स। अगर सुरक्षित रक्त दिया जाएगा तो निसंदेह बहुत सारी जिंदगियों जो हैं उनको बचाया जा सकता है। इस बार के वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे का थीम रखा गया सेव लाइफ बाय द डोनेटिंग सेफ ब्लड। इसके साथ साथ एक स्लोगन प्रपोज किया गया और ये स्लोगन है गिव द ब्लड टू मेक ए हेल्दियर प्लेस। हम वर्ल्ड को, हम दुनिया को एक सुरक्षित और एक स्वस्थ जगह बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें रक्तदान करना चाहिए। देखिए, रक्तदान के 2 बेसिक मेथड हैं, 2 तरीके हैं। एक होल ब्लड दिया जाता है जिसमें कंप्लीट ब्लड दिया जाएगा। जो डोनर है उसकी बॉडी से सीधे 350 ml अमाउंट जो ब्लड का है वो ले लिया जाता है और उससे फिर जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करके पेशेंट को दे दिया जाता है। दूसरा एक मेथड है जिसमें आप ये कहेंगे जो डोनर है उसकी बॉडी से सिर्फ उसी कंपोनेंट को लिया जाता है जिस कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मेथड है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आजकल है। इसमें बेसिक जो रेफरेंसेज हैं वो है रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, RDP एंड SDP। देखिए, ब्लड में जो 4 कंपोनेंट हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसके अलावा प्लेटलेट्स और इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा। तो डेंगू जैसी बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी ऐसे सीवियर कंडीशंस में पेशेंट्स को प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इन प्लेटलेट्स की आपूर्ति आप RDP और SDP के थ्रू करते हैं। जैसा मैं भी आपको कह रहा था, RDP रैंडम डोनर प्लेटलेट्स है जिसमें किसी पर्टिकुलर डोनर की बॉडी से कंपोनेंट को सेपरेट करके बाकी का कंपोनेंट वापस उसी की बॉडी में लगा दिया जाता है। और SDP सिंगल डोनर प्लेटलेट्स है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर ब्लड यूनिट या सैंपल को कलेक्ट करके उसमें से कंपोनेंट सेपरेट किया जाता है। द SDP इज मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस। द SDP इज मोर इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ द डोनेशन ऑफ द प्लेटलेट्स देन द RDP। एक RDP यूनिट जो है वो आप ये कह सकते हैं SDP यूनिट के कंपैरेटिवली कभी भी एफिशिएंट नहीं हो सकती। SDP जो डोनेशन है दैट इज इक्वल टू द 5 to 10 यूनिट्स ऑफ RDP। तो आज इस विशेष दिन को आप सब लोगों से मेरा आह्वान, आप सब लोगों से मेरा सविनय निवेदन, रक्तदान की परंपरा को बनाएं, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सजग रहें और इस कोरोना काल में संयमित भी रहें। धन्यवाद।